हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में, यूपी टिजरी बिजली और सुपर टीईटी के अभ्यर्थियों के बारे में। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट, नई कट ऑफ, इसके अलावा कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ नियुक्ति और इसके अलावा नियुक्ति पत्र के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से आप सभी की डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया है, उसके बाद लगातार ये सवाल बना हुआ था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो नई चयन सूची आने वाली है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी, कब तक आप सभी का जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और इसी को लेकर आप सभी ने देखा होगा कि SCRT लखनऊ में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कौन है? OBC और SC के वो अभ्यर्थी जिनको लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें नौकरी मिल जानी चाहिए, और पिछले 3 सालों से वो धरना प्रदर्शन कर भी रहे थे। और अब ये धरना प्रदर्शन इको गार्डन से उठकर पहुंच चुका है आप सभी के लिए SCRT कार्यालय के सामने, जहां पे अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इन सभी के लिए नई मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, कट ऑफ कब जारी होगी, नियुक्ति कब मिलेगी, काउंसलिंग कब होगी, इसके बारे में पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो सरकार जारी कर दे। अब इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 7,000 OBC SC नए छात्रों को नौकरी के बारे में भी जानकारी निकल कर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं मुद्दे की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि आप सभी के लिए यहाँ पे लिखी हुई है 7,000 OBC SC के बारे में। आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल है वो यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने सीटों का घोटाला हुआ है। मैंने आप सभी को अलग अलग तर्कों के माध्यम से बताया है कि जो OBC SC के अभ्यर्थी कोर्ट जाने वाले हैं, जिनके माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी और जिनके माध्यम से कोर्ट के माध्यम से उनको जीत मिली थी, उन्होंने दावा किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तकरीबन आप सभी के लिए जो घोटाला देखने के लिए मिला है वो यहाँ पे 19,000 सीटों का है, 18,988 मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की मांग के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे, सरकार ने उसको कंसीडर किया था। वो कौन थे? और वो थे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माने तो उनका दावा था कि 6,800 का घोटाला हुआ है। तो ये 2 घोटाले आप सभी को देखने के लिए मिले थे और दोनों अलग अलग नंबर थे। अब आपने देखा होगा जब से चयन सूची जारी हुई है तब से नए नए प्रकार के जो आंकड़े हैं वो आप सभी के बीच निकल कर आते हैं। आज एक बार फिर से एक नया आंकड़ा आप सभी के सामने आया है और ये 7,000 पदों पर नए छात्रों को नौकरी देने और 7,000 जनरल अभ्यर्थियों को समायोजन करने के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है। और मैं आपको इस पर जो जानकारी दूंगा वो क्लियर कर देता हूं कि ये जानकारी जो आपको निकल कर आई है वो सोर्स के माध्यम से दी गई है। वो कौन है वो भी आपको दिखा देंगे, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते कि टोटल कितने पदों पे घोटाला हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो चयनित के समायोजन पर माथापच्ची शुरू हो गई है, शासन प्रशासन और कर्मचारी इस मामले पर लगे हुए हैं। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो ऑर्डर जारी हुआ है, सरकार इतनी जल्दीबाजी नहीं करेगी कि 5 दिन या 6 दिन के अंदर ही चयन सूची जारी करके नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दे। ये सच है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी है और उसके बाद चयन सूची जारी करनी है ना। और आज के इन समाचार पत्रों में पूरी की पूरी जानकारी लिखी भी हुई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि दोनों पक्ष ना हो प्रभावित, इस पर फोकस हो रहा है और नई चयन सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। ये समय संभावित है, हो सकता है कि 1 महीने में भी हो जाए, लेकिन इतना तो सच है कि बहुत जल्द चयन सूची जारी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह है कि सरकार को पहले इस बात को कंसिडर करना होगा कि मामला किस तरीके से कंप्लीट करना है और जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसको जड़ से ख़त्म भी करना है ना। फिर यहाँ पर समायोजन पॉलिसी जो बनानी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि इसको लेकर जो चयनित शिक्षक हैं क्या वो यहाँ पर इस मामले को लेकर संतुष्ट होते हैं या नहीं। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में हालिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की नई चयन सूची में मंथन शुरू हो गया है। आरक्षण नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है। नई चयन सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, उनको किसी तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इसी बात पर है। दोनों पक्ष प्रभावित ना हो, इस कवायद में पूरा करने में कम से कम 1.5 महीने या 2 महीने का समय लगने की संभावना है। यहाँ पे एक जानकारी और लिखी हुई है कि जो प्रभावितों को कैबिनेट के विशेष प्रस्ताव लाकर समायोजित किया जा सकता है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी
जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो चयनित टीचर्स हैं उनके लिए सरकार के माध्यम से एक समायोजित पॉलिसी बनाई जाएगी और वो पॉलिसी कैबिनेट के माध्यम से मंजूर होगी और कैबिनेट जब मंजूर कर देगी तब जाकर के आपकी नई चयन सूची जारी होगी, क्योंकि सीएम योगी ने भी कहा था कि नई चयन सूची जारी करने से पहले समायोजित पॉलिसी जारी कर दी जाए, जिससे कि जो चयनित हैं उनको इस बात की पुष्टि हो जाए कि उनको निकाला नहीं जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती को नए सिरे से सूची बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे और ये भी कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई चयन सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ इस स्तर पर भी कहीं ना कहीं दो बैठकें हो चुकी हैं। नई चयन सूची के नियमानुसार तैयार करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस सूची के बनने के बाद 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो आपकी सोर्स के माध्यम से दी गई है और ये सोर्स कौन सी है? ये सोर्स है अमर उजाला। अमर उजाला ने पहले भी एक बार न्यूज़ में निकाला था जिसमें उन्होंने 5000 पदों के दावा किया था। 5 से 6000 लिखा था, लेकिन उन्होंने 5000 फिर दोबारा लाइन में लिख दिया था कि 5000 सीटों पर घोटाला हुआ है, ठीक है ना। और ये अमर उजाला ने कहा था। आज की इस न्यूज़ के मुताबिक अमर उजाला ये कहता है संभावनाओं के आधार पर कि 6 से 7000 सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन मैं आपको इस बात पर पूरे तरीके से स्पष्ट कर दूं कि अभी ऑफिशियल आंकड़ा कोई मौजूद नहीं है। जो कोर्ट के अंदर था वो 18,988 का था, 6,800 पिछड़ा वर्ग आयोग का था, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब नई चयन सूची में कितने पदों पर घोटाला माना जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, उनको किस तरह समायोजित किया जाए इस पर माथापच्ची हो रही है। 4 साल से नौकरी कर रहे इन अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसको लेकर शासन व विभाग स्तर से विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकालकर इनको समायोजित करता है तो उसमें नियम अनुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा के इनको समायोजित करने पर विचार कर रहा है। अब यहाँ पे और भी कई दिक्कतें हैं जिनको यहाँ देखना होगा। इसके बाद विभाग अगर 4 साल से नौकरी करे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें आरक्षण के प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इन टीचर्स की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से नौकरी करेंगे। और इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षक फिर से जिला को आवंटन करना होगा, तो ऐसे में वह पहले जगह पर जो नौकरी करेंगे उनको यहाँ से हटाया जाएगा या चेंज किया जाएगा। और इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी खोजने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी हुई शासन का 69,000 शिक्षक भर्ती, अब शासन इसको लेकर फूक के कदम रखा है। अगर ये पहले ही कर लेते तो यहाँ पे इतनी दिक्कत ही नहीं आती, है ना। अब दिक्कत ये है कि जब करते तभी हैं जब डंडा मिलता है सुप्रीम कोर्ट से। आप किसी भी भर्ती को लेकर देख लो, यूपी में प्राथमिक की 2 बड़ी भर्ती हुई। कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया। टीजीटी पीजीटी कुछ दिनों में पूरी हो गई। कब की? जब सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब कब हो रहा है? जब हाई कोर्ट ने डंडा दिया। तो पहले कर लें तो दिक्कत ही ना आए, लेकिन करते नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और इस मामले के आधार पर देखा जाए तो लगभग 6 से 7 हज़ार का दावा किया है, लेकिन ये अभी आंकड़ा ऑफिशियल नहीं है। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 तारीख को होगा इंटरव्यू। ऐसे में अगर बात की जाए अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो पाने की वजह से शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया वो शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से वो बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षकों की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। मुद्दे की बात यह है कि जो अध्यक्ष के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे उसके लिए इंटरव्यू कल से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 60 आवेदन आए हैं और आज 60 का जो इंटरव्यू कल देखने के लिए मिलेगा। और इंटरव्यू के बाद ये तय होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन होंगे। और अगर एक बार ये फाइनल हो गया तो ये भी फाइनल हो जाएगा कि आप सभी की टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी भर्ती कब से शुरू होंगी, क्योंकि अध्यक्ष की ना आ पाने की वजह से ही भर्ती रुकी हुई है। ये सच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।